में आप सबको सलाम। मेरा नाम पादरी जोनाथन ताहिर है और मेरा ताल्लुक RCCM चर्चेस ऑफ पाकिस्तान से है और मैं आप सब लोगों को अपने YouTube चैनल पे, अपने Instagram पेज पे और अपने Facebook पेज पे खुशामदीद कहता हूँ। और इन द फ्यूचर हमारे पास बहुत ज़्यादा और वीडियोस आने वाली हैं, वर्शिप वीडियोस, लाइव वीडियोस और मोर इंटरव्यूज भी आने वाले हैं। सो आप स्टे ट्यून्ड रहें और कीप वॉचिंग RCCMP इंटरनेशनल TV। गॉड ब्लेस यू ऑल। Good morning, everybody. सबको सुबह का सलाम। And I'm actually so excited to be here in this morning. और आज सुबह मैं आपके दरमियान में आकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। You know, it's been a long time since I preached. मुझे काफ़ी अरसा गुजर गया था कलाम सुनाते हुए। So I was like, you know, God put this in my heart to share a word about Thanksgiving today. और आज खुद मके इस संडे को खुदा ने मेरे दिल में डाला ताकि मैं शुक्रगुजारी के बारे में आपके साथ बयान कर सकूं। So, like, as you know, the topic for today is Thanksgiving. और जैसा कि आपको बताया गया कि आज का नुवान जो है वो शुक्रगुजारी के बारे में है। So, like, what is Thanksgiving? कि शुक्रगुजारी क्या भाई बात शुक्रगुजारी क्या है? What is Thanksgiving? अब शुक्रगुजारी क्या है? You know, for example, I will just give you like what happened on the street with me once. मैं आपको बताना चाहता हूँ एक दफा जब मैं बाहर था तो मेरे साथ क्या हुआ। Like in Pakistan, what happened? पाकिस्तान की गलियों में मेरे साथ क्या हुआ। So I was just walking and there was this homeless guy. और मैंने एक शख्स को देखा जो घर पर नहीं रहता था। Like he was begging. आप ये कह सकते हैं वो मांग रहा था। And he asked me to give some money. और उसने मुझसे कुछ पैसे मांगे। So I was like, yeah, of course I will give you some money. और मैंने खुशी के साथ उसकी मदद की। I gave him like I think it was 500 or 1,000 rupees. वो 500 या 1000 रुपया था, मैंने खुशी के साथ उनको दिया। And you know what he said to me? आपको पता है उसने मुझे क्या उसका आंसर क्या दिया? इसमें तो आटा भी नहीं आता. He said I cannot buy the wheat on that. And I was like, I know, bro. मैंने कहा भाई मैं जानता हूँ। But it's from my heart that I'm giving you something. लेकिन जो मेरी हैसियत थी उसके मुताबिक मैंने तुझे दिया है। I'm giving you from the bottom of my heart. I would just want to bless you. मैं अपने दिल से तेरी मदद करना चाहता था, तुझे कुछ देना चाहता था। But he was so ungrateful. लेकिन वो नाशुक्री में ही रहा मेरे साथ। He was like, आटा भी नहीं आता, मैं क्या करूं? ऐही भाई ने जो तानू किया है। But that is not a godly thing. लेकिन ये खुदा की चीजें नहीं हैं। You know, you should be grateful for what you get. आपके पास जो हो उसके लिए खुदावंद का शुक्र करे। भाई तुझा दे दो माइक में। You should be grateful whatever you have in your life. भाई की को काम करो। ओके। Okay, you should be grateful whatever you have in your life. आपको अपनी जिंदगी में शुक्रगुजारी करना है जो कुछ आपके पास है। You know, Thanksgiving is such an important tool when you live in this earth. एक्चुअली जिंदगी में शुक्रगुजारी एक वो अमल है। When you not give thanks to the Lord, जब आप शुक्रगुजारी नहीं खुदा की करते, you won't see the blessings in your life. फिर आप अपनी जिंदगी में खुदा की बरकत को भी नहीं देखते। You will see that the blessing will just pass by. फिर आप देखेंगे अगर आपकी जिंदगी में शुक्रगुजारी नहीं है तो बरकत आपसे गुजर जाएगी। You know, let's read something from the Bible. आइए खुदा के कलाम में से हम लोग देखते हैं। It's Psalm 100 verse 4. ज़बूर 104। Just read somebody. ज़बूर 104 ज़बूर 100 उसकी आयत नंबर 4 है जी। Praise. तू अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। ये ज़बूर 100 है? ये तो 104 है। नहीं, ज़बूर 100 वर्स 100। हाँ 100 ज़बूर आयत नंबर 4। आमीन। That's such a beautiful psalm. ये बहुत ही खूबसूरत एक ज़बूर है। And you know what this psalm tells us? और ये ज़बूर हमें क्या बताता है? That enter his gates with thanksgiving कि शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में उसके घर में and दाखिल his हो courts with praise.
ताकि हम उसकी हमद और सना कर You know, सकें। actually, I preached on this sermon like one of the Fridays meeting. मैं पहले भी इस ज़बूर के ऊपर एक जुम्मा बोल चुका हूँ, But you know, I had such a strong feeling from God that I should preach this on a Sunday. और मुझे खुदावंद ने मेरे दिल में ये बात डाली कि मैं इसी उन्वान को दोबारा इस संडे में आपके साथ बयान कर So, सकूं। you know, the new year started already. जैसा कि आप जानते हैं हम नए साल में दाखिल हो चुके हैं It's only the 5th Sunday today. और ये आज 5वां इतवार है So we have still 11 months ahead of us. और हमारे पास अभी 11 माह अभी बाकी हैं So we got still a whole year. और आप यही कह सकते हैं पूरा साल हमारे पास है। So what I want to encourage you in this year is मैं इस साल जो इसमें आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ that just give thanks to the Lord. सिर्फ वो यही है कि अपनी जिंदगी में शुक्रगुजारी को लेकर आएं। You know, I don't say that you thanks him like every hour or every minute. मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको हर घंटा या हर मिनट में उसकी शुक्रगुजारी करनी है। Just once a day. आप दिन में कोई वक्त को मुकर्रर कर ले और उसके साथ अपनी शुक्रगुजारी की बातें कीजिएगा। You know, when you wake up, you can say thanks. आप जब सुबह उठते हैं तब उसकी शुक्रगुजारी कर सकते Or हैं। when you go to sleep, you give thanks. जब आप सोने के लिए जाते हैं तब आप शुक्रगुजारी कर It सकते doesn't हैं। matter. Just once a day. दिन में एक दफा आपको शुक्रगुजारी के अल्फाज निकालने You हैं। know, it can't be so hard. ये कोई मुश्किल बात नहीं है। You know, it's just simple. Thank you, Jesus, that I'm alive. आप यही बोल सकते हैं खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं जिंदा हूँ। Or thank you, Jesus, that my family is doing good. मैं इस बात के लिए भी तेरा शुक्र करता हूँ कि मेरा खानदान बिल्कुल ठीक है। But you know, sometimes, या कुछ वक्त you know, God puts you in a difficult time, खुदावंद खुद आपको कुछ मुश्किल में डाल देता है you know, to test your faith. सिर्फ आपके ईमान को देखने के लिए, So, how are you doing in your faith? ताकि आप अपने ईमान के साथ कैसे चलते हैं। You know, for example, when you go through financial problems, जब आपके माली हालात ठीक ना चल or रहे you हो, have some problem in your household, आप अपने घर में कोई मुश्किल से गुजर रहे or हो, whatever it is. जो कुछ भी वो हो, So, God tests you in these moments. खुदावंद उस टाइम आपकी आजमाइश करता है। He sees what you are doing in this situation. वो देखता है कि फिर आप उस मुश्किल वक्त में आप क्या करते हैं। Are you blaming him, क्या आप उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, or are you thanking him for this क्या situation? उस मुसीबत में भी शुक्रगुजारी करते हैं। You know, it's so easy to thank him when everything is good. हम ये बड़ी आसान सी बात है, जब जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा हो तो शुक्रगुजारी करते हैं। Everything is good. You have money. You have everything what you need in your life. So you give thanks to the Lord. आपके माली हालात अच्छे हैं, आपका खानदान अच्छा है, आपका घर बार अच्छा है, तो आप उसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। You're like, thank you, Jesus, for everything what I have. खुदा शुक्र करता हूं तूने मेरे लिए सब कुछ रखा है। Thank you, Jesus. यीशु तेरा शुक्र हो। But लेकिन when you go through some problems, जब हम मुश्किलात में से गुजर रहे होते हैं, you're like, Jesus, फिर ऐसे कहना यीशु मसीह why? मेरे वास्ते क्यों, Why don't I have my money? मेरे पास मेरे माली हालात ठीक क्यों नहीं, Why do I have problem in my family? क्यों मेरे खानदान में मुश्किलात हैं, Why do I have my relationship problems or whatever? क्यों मेरे जो अज़दवाजी बंधन है या मेरा रिश्ता है उसमें मुश्किलात क्यों हैं। But you know, that is the moment. लेकिन वही असल में वही वक्त होता है, That is the moment where you give thanks. उसी वक्त में आपको चाहिए फिर भी आप खुदावंद की शुक्रगुजारी You know, करें, God sees that. क्योंकि खुदा आपको देख रहा है। He sees, does he give thanks in the difficult times? अगर आप मुश्किलात में उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, When I take away something from him, जब आप उससे कुछ ले लेते हैं, does he give thanks to me? क्या ये मेरी शुक्रगुजारी करता है? Do you do that? आप ऐसा करते हैं? Do you give thanks when God take away something from you? आप इस बात के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं अगर खुदा आपसे कुछ ले लेता है? You know, I know it's tough, मुझे पता है ये बहुत ही मुश्किल बात है, but when you do that, लेकिन अगर आप इस हालात में भी ऐसा करते हैं, you know, for example, God take away like 1,000 rupees from you. अगर आपके खुदावंद कुछ आपसे पैसे वापस ले लेता है, It's just an example. ये एक तमसील है। God take away 1,000 rupees from you, अगर खुदावंद आपसे कुछ चीज वापस लेता है, and you give thanks for it. Thank you, Jesus. It's yours. आप इसके बात के लिए भी शुक्रगुजारी करें, खुदा मैं तेरा शुक्र करता, जो मेरे पास है उसके लिए शुक्र, ये मेरा नहीं, ये तू ले ले। You will see that this 1,000 rupees will multiply into 10 million. अगर आप ऐसा करेंगे तो देखिएगा खुदा उसको 1000 मर्तबा दोबारा आपको लुटाएगा। Do you believe in that? आप इस बात को परिमाण रखते हैं? Amen. Amen.
You know, you probably know the story in the Bible where Peter walked on water. आप इस कहानी से बाखूब वाकिफ हैं जब पतरस पानी के ऊपर चलता है It's in Matthew chapter 14. और मत्ती की इंजील उसका 14 बाब के अंदर ये कहानी मौजूद है. Yeah, you can read it afterwards. I'm not going to read it. हम लोग पढ़ेंगे नहीं लेकिन आप इसको नोट कर लीजिए घर जाए पर I'm देखिएगा. just going to go through it. मैं इसके सिर्फ आपको बताऊंगा इसके बारे में. So what happened in the story? ये कहानी में क्या होता है. So Peter and his friends, पतरस उसके जो दोस्त हैं they were going on the other side of the lake. वो झील की दूसरे किनारे की तरफ जा रहे होते And हैं. while they were on the boat लेकिन जब वो कश्ती के अंदर सब होते हैं and they were going, वो जा रहे होते हैं and suddenly a storm came. अचानक उस समुंदर के अंदर एक तूफान आ जाता है There was big waves. और बहुत सारी बड़ी जो वो पानी की झल्लें होती हैं वो आती हैं. There was so much wind वो बहुत तेज हवा चलती है and the boat was going left, right, left, right. और वो जो कश्ती है वो अपनी सिमत की तरफ नहीं जाती बिल्कुल उल्टने वाली होती है. So, but you know what they see from afar? लेकिन आप इसे दूर से वो क्या देता है पतरस. He sees that somebody's walking on the water. वो देखता है कि पानियों के ऊपर कोई चलता हुआ कश्ती की तरफ आ रहा है. At first they got afraid. पहले तो वो डर जाते हैं. They was like, oh, it's a ghost. हो सकता है कि ये कोई चीज है. They were like, oh, I think it's a ghost. ये कोई ऐसी कुव्वत है जो पानी के ऊपर चल रही है. But then Jesus said, it's me. लेकिन यीशु ने कहा कि मैं हूं. It's then Peter said one thing. फिर पतरस ने उधर एक चीज को बयान You know, he किया. was trying to like what is it? आजमाने को क्या कहते हैं? टेम्पटेशन. Temptation. He was trying to tempt him. वो उसकी आजमाइश करना चाहता था. So he asked to the Lord. और उसने यीशु से कहा. He was like, Lord, let me come out of the water. उसने यीशु की आजमाइश करने के लिए कहा क्या मैं पानी के ऊपर आ सकता हूं. And the Lord said, yes, come on. और यीशु ने कहा कि हाँ तू आ सकता है. So he stepped out on the water. उसने कश्ती से अपने पांव को बाहर रखा पानी के ऊपर. He started walking, उसने चलना शुरू कर दिया. which is a miracle. ये एक बड़ा मौजज़ा था. You know, Jesus can walk on water. अगर We know यीशु that. आप जानते हैं कि यीशु पानी के ऊपर चलता है. But Peter is a sinful man. लेकिन जो पतरस था वो गुनाहगार शख्स था. He is walking on water वो अपनी पानी के ऊपर चल रहा है because Jesus called him. क्योंकि यीशु ने उसको बुलाया है. He was walking on water. वो पानी के ऊपर चल रहा है. His eyes was focusing on Jesus. वो यीशु के ऊपर अपनी आंखें लगाए हुए है. He's focusing on Jesus. He's walking. और उसका जो मरकज है वो सिर्फ यीशु मसीह है. He's walking. वो चलता हुआ जा रहा है. But he looks around. जब वो अपनी आंखें यीशु से हटा लेता है देखता है Big waves. वो बहुत बड़े तूफान को देखता है. He's like, oh my God, look at this, such और a big वो wave. उसी टाइम डर गया कि ये देखो ये तूफान तो मुझे ले लेगा. Oh, I will drown. मैं डूब जाऊंगा. And then while he was thinking that, he actually drowned. वो जैसा ही ये बात को सोचता है वो डूब जाता है. And then he was like, Lord, save me. और उसने कहा कि यीशु तू मुझे बचा ले. Lord, save me. उसने कहा खुदावन तू मुझे बचा. And then Jesus stretched out his hand और फिर खुदावन ने अपने हाथ को बढ़ाता है and then he saved him. और वो उससे बचा लेता है. You know, it's the same with us. और हमारे साथ भी. आमीन. Amen. You know, it's the same with us today. इसी तरह आज हमारे साथ भी है. You know, if our eyes is on Jesus, अगर हमारी आंखें यीशु को देख रही हैं you know, we walk. We हम walk in चलते जा रहे faith. हैं. We are like, ईमान thank से you, चलते Jesus. जा रहे Thank you, हैं. Jesus, for यीशु का this. शुक्रगुजारी करते We are जा रहे walking. हैं. We are walking. तेरे शुक्र करते हैं खुदावन. But as far लेकिन जैसे हम लोग जाते जाते हैं we put our eyes on something else, लेकिन हमारी आंखें किसी और चीज के ऊपर लग जाती हैं. we look left and right. हम दाएं बाएं देखते हैं We look, oh, this is such a big giant. He will kill me. और हम ये कहते हैं ये तो बहुत बड़ी जो बला है वो मुझे मार देगी. Oh my God, this is such a big wave. I will drown. मैं इससे ये तो बड़ी चीज जानवर है ये मुझे मार देगा. You know, I will drown. I will get killed and blah blah blah, whatever it is. आप सोचते हैं कि ये तो अब मैं खत्म हो जाऊंगा. If you take your eyes away from Jesus. ये तब की बात है जब आप अपनी आंखें खुदावन यीशु मसीह से हटा लेते हैं. But if your eyes is on Jesus, लेकिन अगर आपकी आंखें यीशु की तरफ लगी हैं this storm can't kill you. ये तूफान भी आपको छू नहीं सकता. Your eyes on Jesus, अगर आपकी आंखें यीशु के you ऊपर है walk in faith. आप ईमान से चलते हैं. You give thanks to Him. आप उसकी शुक्रगुजारी करते You हैं. give thanks. You are walking through the storm. कि आप उस तूफान से भी चलते हुए चले जाते हैं क्योंकि आपकी जिंदगी में शुक्रगुजारी है. You give thanks to the Lord. अब आप खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं. This storm can't hurt you.
ये जो तूफान है ये आपको छू भी नहीं It सकता, can't come near you ये आपको कुछ नहीं कर सकता, because the Lord Jesus Christ is with you. क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है And you have faith in the Lord Jesus और हमारा Christ. ईमान खुदावन यीशु के ऊपर है। Amen. Do we believe in that? आप क्या इस चीज के ऊपर ईमान रखते हैं? So, in this year, I just want to encourage you. इस साल मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। We still got 11 months. Don't think the year is almost over. आप ये मत सोचिए कि अभी हमारे पास 11 साल पड़े हुए हैं या पूरा साल पड़ा हुआ है। The year is not over yet. साल अभी खत्म नहीं हुआ। So in this new year, just make it a habit for you guys. I just ये- want to challenge you. ये अपने लिए एक चैलेंज को लीजिए कि मेरे आदत बना लीजिए कि मैंने दिन में खुदावन की शुक्रगुजारी करनी है। Just once a day. सिर्फ दिन में एक बार उससे कहना खुदावन तेरा शुक्र हो। Just once a day. सिर्फ दिन में एक बार। It can't be so difficult. ये कोई मुश्किल बात नहीं है। Thank you, Jesus, for everything. यीशु का बोलिए यीशु तेरा शुक्र हो सारी चीजों के लिए। And that's it. यही बात है। During the day, सिर्फ पूरे 24 घंटे में एक बार आपको ये बोलना खुदावन तेरा शुक्र हो। thank you, Jesus. यीशु मसीह तेरा शुक्र हो। Amen. आमीन। Are you going to do that? क्या आप लोग ये मेरे करेंगे तो अगर अपन जो करेंगे अपने हाथों को उठाएं। Okay, आमीन। that's good. Yes. That's good. Okay, let's close our eyes and pray. आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करते हैं। Thank you, Jesus. खुदावन यीशु मसीह तेरा Thank you, शुक्र हो। Jesus. Shikarabara. Holy Spirit, thank you पाकरू तेरा शुक्र हो that you are in this place right now. कि तू इस जगह के ऊपर मौजूद है। You're moving. तू यहाँ पर जुम्बश कर रहा है। Thank you, Jesus, for your presence. Your sweet presence is here. तेरी खूबसूरती तेरी खुशबू के लिए तू हमारे साथ है, शुक्र करते हैं। Thank you, Lord. खुदावन तेरा शुक्र हो। You are the King of Kings. तू बादशाहों का बादशाह है। You are the Lord of Lords. तू खुदावंदों का खुदा है। You are the Almighty God. तू अजीम खुदा है। You are a generous God, Jesus. खुदावन तू बाबरकत खुदा है। Thank you, Jesus. यीशु तेरा शुक्र हो। And Holy Spirit, I just pray that पाकरू मैं दुआ करता हूँ you accept our thanksgiving that we are हमारी- giving to you, हमारी शुक्रगुजारी को तू कबूल फरमा and that you bless us. और हमें बरकत दे। Holy Spirit, I just pray for each and everybody here in this room. पाकरू मैं तेरे से दुआ करता हूँ इस पंडाल में जितने भी लोग हैं I just bless them. मैं इनके लिए बरकत चाहता हूँ। I just bless their families. मैं इनके खानदानों के लिए बरकत चाहता हूँ। I just bless them in the name of Jesus. मैं यीशु के नाम से इनकी जिंदगियों के ऊपर बरकत चाह लेता हूँ। Holy Spirit, all the problem they have in their household, पाकरू इनकी जिंदगियों में इनके घरों में कोई मुश्किलात परेशानियां हैं I just remove them in the name of Jesus. मैं यीशु के नाम से उनको निकाल फेंकता हूँ। Holy Spirit, you are their Father. और पाकरू तू इनका बाप है You are their Lord and Savior. और तू ही इनको बचाने वाला है। Thank you, Lord, for everything you have done in their life. खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो कुछ भी तूने इनकी जिंदगियों में किया है। Thank you, Jesus, that you are their Lord. खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तू इनका खुदा है। Thank you, Jesus, you gave your life on the cross that we should be saved. और यीशु तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने स्लीब के ऊपर अपनी जान को दे दिया और हमको बचा लिया। Thank you, Jesus. यीशु तेरा शुक्र हो। Thank you, Jesus. यीशु तेरा शुक्र हो। I get this sense that I should pray for the people who are sick. मैं महसूस कर सकता हूँ रूह में कि मुझे वो लोग जो बीमार हैं उनके लिए मैं दुआ करना चाहता Just हूँ। raise your hand. वो लोग जो बीमार हैं सिर्फ वही अपना हाथ उठाएंगे। Just raise your hand. I will just pray for you. जो लोग बीमार हैं वो अपने हाथ को उठाएं मैं दुआ करूंगा। Thank you, Jesus. यीशु तेरा शुक्र हो। Holy Spirit, you see these people. पाकरू तू इनके ऊपर निगाह कर। Holy Spirit, these people who are raising their hand. जिन लोगों ने अपने हाथ को उठाया है Holy Spirit, I don't know what the problem they have. मुझे नहीं पता कि ये किस मुश्किलात से गुजर रहे हैं, What type of sickness they have. कौन सी बीमारी से ये गुजर रहे हैं, Holy Spirit, but you know better than me. लेकिन पाकरू तू मुझसे ज्यादा जानता है। And I just speak healing over their life right now. मैं यीशु के नाम से इनकी जिंदगियों के ऊपर शिफा मांग लेता हूँ। Holy Spirit, show them the fire, पाकरू तू अपनी शिफा की आग को भेज। the healing fire. खुदावंद शिफा की आग आ जाए। In the name of Jesus, I pray that यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं। you are healed in the name of Jesus. आप यीशु के नाम से शिफा चुके हैं। Amen. आमीन। Thank you guys so much. God आप bless you. सबका तहे दिल की गहराइयों से शुक्रिया।